वाराणसी उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता ग्रामीण वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय पर वाराणसी क्षेत्र के जनपद वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र के कार्मिकों एवं पेंशनरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के पश्चात आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के सलाहकार गौरी शंकर सिंह कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 9 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश जल निगम का विभाजन जल निगम में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय एवं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण दो भागों में किया गया, परंतु विभाजन के पश्चात स्थिति में सुधार के बजाय दिनों दिन स्थिति और खराब होती गई एवं समस्याएं बढ़ती चली गई। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। वेतन पेंशन दो या कुर्सी छोड़ो, वेतन पेंशन दो या कुर्सी छोड़ो, वेतन पेंशन दे न सके जो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कि जल निगम के कर्मचारियों का, अधिकारियों का इतना दोहन हो रहा है कि अब अगर जो है जल जीवन तो है, लेकिन उसमें ड्यूटी करने वाले जितने भी हैं उनका जीवन नरक बना दिया गया है। इस वजह से कि उनकी जब से जल निगम में 83 से हम हैं और ये हम जरूर देख रहे हैं कि हमेशा जो है यहाँ पर कटनी कि पटोगे तो कटोगे, और मैं कहता हूँ कि अगर सटोगे तब बचोगे। अब दूर रहने का समय नहीं है और अधिक से अधिक जितनी दूरियां हैं उसको जो है एक पास में ले लेना है और आनंद के साथ। हम लोग तो वो क्रांतिकारी साथी हैं, हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। मैं राजेश कुमार, कर्मचारी संघ। देखिए, सबसे पहले तो मेरा विरोध करना इस सरकार में कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारी सबसे जटिल एक समस्या है, वो है पेंशन और वेतन। हमें आज 6 माह से वेतन और पेंशन से वंचित रखे हुए हैं और हमारा बकाया 6 माह का वेतन और पेंशन है, वो कब मिलेगा ये हमें नहीं पता, और ये करीब 1 साल से यही चला आ रहा है। बहुत दिनों से मांग हमारी यही है कि हमारे जो भी वेतन पेंशन हमारे बकाए हैं, जो हमारे महंगाई भत्ते बकाए हैं, हमारी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति आज 3 साल से रोके बैठे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक तो वेतन नहीं मिल रहा है, हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, 6-6 महीने से बकाया है, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति रोकी गई है। अगर हमारे तमाम कितने हमारे पेंशनर साथी हैं कि जो पेंशन के मानसिक दबाव में आज वो हमारे बीच में नहीं है, कल हमारे साथ अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हमें ये चिंता बनी हुई है कि जो आज 3-4 साल से ये आश्रित अनुकंपा नियुक्ति रोके बैठे हैं, क्या हमारे मर जाने के बाद हमारे परिवार को नियुक्ति मिल पाएगी? अरे वेतन, पेंशन, नियुक्ति, महंगाई भत्ता और हमको क्या चाहिए? हमें बोनस तो कई सालों से आप नहीं दे पा रहे हैं, हमें 7वां वेतन नहीं मिल पा रहा है, हम अभी भी 6 वेतन में चल रहे हैं। महोदय, आप सभी के माध्यम से सबसे पहले तो मेरा यही मांग है, हमारा वेतन और पेंशन हमारा नियमित कर दे, महीने की 1 तारीख को निश्चित कर दे, जो समयानुसार हम लोगों को मिलता रहे। प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा तो अगला कदम क्या होगा? अगर हम तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे बड़ा भरोसा करते हैं कि हमारी बातों को अगर आपके माध्यम से वहां तक अगर पहुंचती है तो वो जरूर मांग पूरी करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम मजबूर होंगे अपने मुख्यालय लखनऊ में अपने तमाम साथियों, अपने पेंशनर साथियों के साथ एक बड़ा आंदोलन लड़ने के लिए बाध्य होंगे। ये अपना परिचय बताएं। मैं गौरी शंकर सिंह कुशवाहा, सलाहकार संघर्ष मोर्चा जल निगम लखनऊ। किस तरह का आप लोग विरोध करेंगे? हम लोग हमारा लगभग 5 माह से हम लोग वेतन नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के DA/DR जैसे सरकारी विभाग को जो कस्टम वेतन मान्य है 252 मिल रहा है, हमें अभी 212% का DA मिल रहा है। हमारे यहाँ 2021 से जो अनुकंपा नियुक्ति है ये बंद कर दी गई है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति चालू की जाए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो जल निगम में वो कि हमें
सितंबर 2021 में हमारा 2 विभागों में बंटवारा कर दिया कि हमारा यहाँ जल निगम का सुधार हो जाएगा, हमारी जितनी समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु 4 साल व्यतीत हो गया, समस्याओं का समाधान होना तो दूर, समस्याएं और भी बढ़ती गई। हालात ये हैं कि जल निगम प्रशासन और प्रदेश सरकार दोनों ही कोर्टों के आदेशों को भी नहीं मानते हैं। हमारे फील्ड कर्मचारियों की 41 से 41 की एक समस्या है, उनको वेतन सेवानिवृत्ति के बाद जो देयके हैं उसको दिया नहीं जा रहा, पेंशन नहीं दिया जा रहा, बाधित किया जा रहा, जो उत्तर प्रदेश की जो कोर्ट का आदेश है न्यायालय का, उनको देने का डबल बेंच से हाई कोर्ट से हो चुका है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारे जो देयक हैं, सबसे पहले तो जो 5 माह से लंबित वेतनमान चल रहा है उसकी तुरंत जो है हमें जारी किया जाए। हमारे DADR ग्रामीण में 6% और नगर में जो 252 की जब 212 मिल रहा है वो तुरंत ड्यू समय से, जब से डे है वो जारी किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति अविलंब जारी की जाए, जो भी रोकी गई हैं। बाकी जो है और समस्याएं धीरे धीरे निस्तारित करते हैं। बात की जाए आपके प्रस्ताव को अगर न माना जाए तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम 3 दिवसीय धरना लखनऊ में देने जा रहे हैं। 4, 5, 6 को लखनऊ मुख्यालय पर धरना करेंगे। फिर भी अगर नहीं बात मानी जाती है तो हम अगला कार्यक्रम रैली माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय तक निकालने का विचार कर रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं, शासन प्रशासन का बिल्कुल तानाशाही रवैया कहा जा सकता है कि अगर हाई कोर्ट ने अगर डबल बेंच ने वो आदेश जारी कर दिया तो अब किसकी प्रतीक्षा ये कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं वेतन पेंशन जो देयक है वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है? ये तो डबल सरकार कहती है गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ, दूसरे को गरीब को ही मार रहे हैं। गरीब को मार रहे हैं, गरीबी कहाँ? मतलब अगर हमसे काम कराया जा रहा है और हम उसका हमको क्या कहते हैं उसकी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, 5 माह 6 माह लंबित चल रहा है, आधा अधूरी। आपने सरकार ने जल निगम को 1927 से लेकर आज तक अपने हितों के लिए बार बार इसका नाम परिवर्तित किया। कभी हम क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, बाद में LECD बने। 1975 में जो है विश्व बैंक से पैसा लेने के लिए आपने इसे जल निगम में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित करते समय ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हमको वही सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दी जाएंगी। आज तो वो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। सारे कर्मचारियों को सप्तम वेतनमान लागू कर दिया गया, लेकिन हमको तो खस्तम वेतनमान में DADR भी जो जारी है वो नहीं दिया जा रहा, खस्तम वेतनमान तो दूर है।